देखो आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे शेप होते हैं जिनको हमको समझना पड़ता है, जो सिंपल होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं, और कुछ क्लोज होने के बाद भी सिंपल नहीं रहते हैं, कुछ सिंपल होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते हैं, और कुछ सिंपल ही नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में कितने काइंड्स हैं? 4। कितने हैं? 4। 1 2 3 4, ठीक है। सिंपल क्लोज करो, ऐसे बनेगा जैसे ये बना हुआ है। हम ये लाइन देखो, लाइन कैसे बनती है? 2 पॉइंटों के बीच में मिला दो और फिर इसी पॉइंट से लेकर के तीसरे पॉइंट तक हमें मिला देना होगा। तो ये बेटा कैसा है? सिंपल क्लोज करो। कैसा है? सिंपल क्लोज करो। सिंपल भी है, क्लोज भी है, ठीक है। फिर हम दूसरे पे आते हैं कि एक क्लोज करो। ये ध्यान रखना बेटा, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये जरूर दिया होगा कि फिगर का कौन सा है, तुमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि 4 प्रकार है, ध्यान रखना। तो जब हम कहीं भैया एक लाइन खींचना है, ये पॉइंट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इसी पॉइंट को लेकर के तीसरे पॉइंट तक बढ़ा दिया, तो ये 3 पॉइंट जहाँ पर भी भैया ये बना देंगे एक कर्व को, तो इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज कर्व बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आता है कि भैया क्लोज हो गया, उसमें क्या था? क्लोज सिंपल था। ये क्लोज है पहले से ही कर्व दैट इज नॉट सिंपल, जो कि सिंपल नहीं रहा। सिंपल नहीं रहा इसका मतलब है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो कॉम्प्लिकेटेड से हो गया भैया, ये चीजें देखो आकृति गिर गई, आकृति गिर नहीं, एक आकृति गिर नहीं, तो ये क्या हो गया? एक क्लोज कर्व, एक बंद है ना, एक क्लोज कर्व हो गया दैट इज नॉट सिंपल, जो कि सिंपल नहीं था, ठीक है। ये सिंपल था और क्लोज भी, ठीक है। इसको हम सिंपल क्लोज करेंगे और इसको क्लोज के साथ में भैया क्लोज कर्व भी है और मिलन नहीं, ये सिंपल नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल कर्व, ये बेटा देखो सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, ये बंद नहीं किसी तरीके से, क्योंकि ये कोई भी वृत्त बना लो, ये कोई सर्कल बना लो, और सर्कल किसी भी तरीके से भैया कहीं पर भी क्लोज नहीं होता है, ध्यान रखना। हर तरीके से चारों तरफ से क्या होता है? ओपन होता है। इतनी बात आई समझ? बोलो आई सर कैसे? भैया ओपन रहता है ये, इसको हम ओपन ही कर बोलेंगे, मुझे ये क्लोज नहीं होगा लेकिन सिंपल होगा। सिंपल आराम से बना सकते हो, तो सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, जो कि बंद नहीं रहता, किसी भी तरीके से इसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, इंक्रीज बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिर नॉट ए सिंपल कर्व, नॉट ए सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आकर चारों तरफ से घिरी हुई। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे जाके बना, ये बना, ये क्या बेटा? ये कभी भी ये क्या बन सकते हो? ऐसे कह सकते हो दो ट्रायंगल को एक में मिला दिया। बोलो ये दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों को ट्रायंगल को एक में समाहित कर दिया गया, ठीक है, यानी कि एक में सटा दिया गया। जब एक में सटा दिया जाए तो इन दोनों ट्रायंगलों का जो मेल होगा, जो हम कहते हैं कि उसको एक कलेक्शन जो होगा इसका, वो कलेक्शन क्या कहलाएगा? ये हमारा जो है सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड कर्व। तो ये सारे क्या थे? कर्व। कर्व को समझना होगा, क्वेश्चन आ सकता है कि ये कर्व कौन सा है, दिया होगा, कब बना होगा उसमें, और आपको बताना पड़ेगा कि ये इसका नाम कौन सा होगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो पहला इसमें कौन सा था? पहले ये समझ लो पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन क्या होता है? हम भैया दो साइड, अगर जैसे हम कहेंगे दो साइड, क्या ये कभी पॉलीगन हो सकता है? नहीं। जब हम भैया 2 से ज़्यादा में जाओगे, 2 प्लस मोर, है ना, तो ये उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे पॉलीगन बोलोगे। तो हम भैया इसको जैसे हम इन दो साइडों को छोड़ करके जैसे इन दो पॉइंटों को मिलाएंगे, इस पॉइंट को मिला दिया, वैसे क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, और इसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन में चाहे वो ट्रायंगल वगैरह, सुनो मेरा, पॉलीगन में चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रेटर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे सेप्टुआगन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे नोनागन हो, चाहे डेकागन हो, चाहे एन गॉन करके जाए, यानी कि उसमें एन साइड हो, सभी क्या होंगे? सभी पॉलीगन होंगे। और तुमसे ये कोई पूछ ले कि भैया सबसे सबसे ज्यादा किसमें साइड होगी, तो ये हमारा पॉलीगन। जानते हो क्यों? क्योंकि भैया देखो ये 3 पॉइंटों से मिलकर बना हुआ है, और मेरा जो वृत्त है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे भैया लास्ट कौन बनेगा? भैया ये ऐसे बन के चला जाएगा, ये भैया देखो ये सबसे छोटा ट्रायंगल, ठीक है, इसके ऊपर जब बढ़ोगे तो भैया ये क्वाड्रेटर, फिर पेंटागन, 5 साइड हो जाएंगे नहीं? 3 4 और 5 पेंटागन, फिर हेक्सागन पढ़ो, फिर सेप्टागन पढ़ोगे, फिर ऑक्टागन, फिर नोनागन, फिर डेकागन, फिर ऐसे करके बढ़ते चले जाओगे, है ना, डेकागन। तो लास्ट में कहा जाएगा जो वृत्त पे टिकेगा, ये सर्कल पे गिरेगा जाके, तो सर्कल पे लास्ट होगा ये सब,
तो ये सर्कल कैसे बनता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, उनसे मिलकर के क्या बनता है, सर्कल बनता है। ठीक है, ये बात है समझ में। तो ये पॉलीगन होता क्या है ये समझ में आ गया। अब आगे समझो, तो हमने क्या बताया, पहला क्या हो सकता है, ट्रायंगल। फिर हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। थर्ड हमने क्या पढ़ा, वही 4 इसमें होंगे तो 5 किस में होंगे, पेंटागन। बोलो पेंटागन होगी। फिर क्या होगी, हेक्सागन होगा। बोलो हेक्सागन हो जाएगा। फिर भैया क्या हो जाएगा, हेक्सागन के बाद में क्या आता है, होंगे भैया सेप्टेगन होगा, है ना, सेप्टेगन हो जाएगा। होंगे भैया क्या हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, 7 के बाद में एक में ऑक्टागन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टागन हो जाएगा। होंगे इसके बाद में क्या होगा, नोनागन होगा। क्या होगा, नोनागन हो जाएगा। होंगे 9 के बाद में क्या आता है, 10, तो 10 में क्या हो जाएगा, बोलो डेकागन हो जाएगा। बोलो डेकागन हो जाएगा। तो इसमें कितनी साइड है, 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10। इसी तो हमारी क्या बननी है बेटा, साइडें हैं ये क्या है, साइड्स हैं। हमें पता चलता है किस पॉलीगन की कितनी साइड हैं। जब तक हमें साइड नहीं पता चलेगी तब तक हम उसका नाम डिफाइन ही नहीं कर सकते। उसका नाम कैसे डिफाइन होता है, उसका नाम डिफाइन होता है बेटा कि कितनी उसमें साइडें हैं। हम 3 होंगी तो ट्रायंगल बोल दोगे, 4 होंगी तो क्वाड्रेटर बोल दोगे, 5 होंगी पेंटागन बोल दोगे, 6 होंगी हेक्सागन बोल दोगे, 7 होंगी सेप्टागन बोल दोगे, 8 होंगी तो ऑक्टागन बोल दोगे, 9 होंगी तो नोनागन बोल दोगे, 10 होंगी तो डेकागन बोल दोगे। बताइए सब। फिर इसके बाद में आती है बनाने की बात। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, 3 साइडों से मिलकर बनता है ना। क्वाड्रेटर कैसे बनेगा, 4 साइडों से मिलकर बनता है। बोलो फिर इसमें 4 हो गए पॉइंट। अब पेंटागन में कैसे बनेगा, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। बोलो हेक्सागन में कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में हेक्सागन सेप्टागन में 7 आ जाएंगे, 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। छोटा करो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, इसी बात में 8 कि ये बेटा ऑड है, ऑड बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये इवन तो बन जाएगा लेकिन ऑड बनाना कठिन हो जाएगा। 1 2 1 2 3 4 5 6। इसमें 8 बनाना है तो और बढ़ाना है, छोटा करूँगा, थोड़ा बनाना तो जल्दी बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 धीरे धीरे 1 पॉइंट काटना 5। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से को बना लेंगे। तो ये पॉलीगन समझ में आ गया। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे। देखो अब हम क्या निकाल रहे हैं, इनका सभी का सम निकाल रहे हैं कि भैया ये जो पॉलीगन हमने पढ़ा, इन पॉलीगनों का जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका जो सम कितना होता है। फिर हम पढ़ेंगे इनका प्रत्येक एंगल कितना होता है। ठीक है, तो दोनों को जब पता कर लेंगे तभी हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन सही से होगा। ये भी फार्मूला इसका है n-2 × 180। यहाँ से हम क्या, यहाँ से हम इसका ये फार्मूला किसका होता है, सम, लिख लो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक, इसी तरीके से हमने भैया 5 जिसमें हम पेंटागन बनाएंगे नहीं। फिर है हेक्सागन, पेंटागन के बाद में हेक्सागन, फिर आएगा सेप्टागन, सेप्टागन बोल सकते हैं। फिर पेंटा हेक्सा सेप्टा ऑक्टा, ऑक्टागन, फिर नोनागन, फिर डेका, डेकागन। इतने आते नहीं है, हेक्सागन बहुत ज़्यादा पूछेगा तुमसे, हेक्सागन लेकिन हमको पढ़ाना तो हमको सब कुछ भी आ जाए। हेक्सागन में देखो कितनी होती है, 6। इसका भी फार्मूला वही होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर का 180 हो जाएगा। इसमें भी वही लगेगा 180, सब 180 6। परेशान मत हो, अभी तुम बताएं। 7 में भी वही लगेगा n-2 × 180, 8 वाले में भी वही लगेगा n-2 × 180, 9 वाले में भी लगेगा n-2 × 180, फिर 10 वाले में भी वही लगेगा n-2 × 1। बताओ, बताइए समझ ये आएगी परेशान का।
देखो ये 3 4 5 क्या अभी हमने बताया था ये साइड यानी कितनी इसमें साइड है, नंबर ऑफ साइड हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो भैया ये n की वैल्यू n बराबर 3 n बराबर जब हम लेना होगा तो हम n की वैल्यू ले लेंगे, ये n बराबर 3 n बराबर 4 यहाँ पर अलग अलग। तो भैया n की वैल्यू यहाँ पर जब 3 लोगे तो कितना निकल जाएगा 3 - 2 × 180 तो कितना आएगा बोलो बेटा 3 - 2 जाएगा 1 बचेगा और 1 की 180 से कराओगे कितना आएगा 180 ही आएगा। ये हमने किसका निकाला है, ये हमने ट्रायंगल का निकाला है, किसका निकाला है क्योंकि 3 यहाँ पे रखा है ना, इसके सामने कर दिया वो दूसरी बात है, ये तुम ऊपर कर लेना ठीक है, चाहे हम कहो ऊपर करके यहाँ पे कर दो इसको, इसी में पूरा कर लो 3 के सामने लिखा है इसमें लिखो 3 - 2 × 180 कितना बचेगा 1 × 180 बराबर कितना 180 इतनी बात है इसमें। अब इसी तरीके से इसमें करेंगे 4 - 2 × 180 कितना हो जाएगा 2 × 180 कितना है 360। अभी तो कहा जाता है कि क्वाड्रेटर का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है 360 होता है, क्यों कहा जाता है यही से निकल के आता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कहाँ से निकलता है, ये अगर पता होगा तो भूल भी गए अगर एग्जामिनेशन में तो तुरंत रफली आप निकाल के कर भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू कितनी 5 तो 5 रखोगे 5 - 2 और अभी हम बताएंगे कि प्रत्येक एंगल कितना हो सकता है वो भी अभी आएगा, ये इसी से लेकिन उसका निकालने का तरीका दूसरा है 3 × 180 हमने कितना आ जाएगा 5 हो गया जाएगा बोलो n की वैल्यू 6 रख दो 6 - 2 × 180 मुझे कितना आ जाएगा 4 × 180 मुझे कितना आएगा 7 7 रख दो 7 - 2 × 180 हम लोग ये कितना आ जाएगा 5 × 180 हमें कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा हम लोग 8 रख दो यहाँ पे 8 - 2 × 180 हम ये कितना आ जाएगा 8 × 2 = 6 180 हमें कितना आ जाएगा 7 1080 9 रखोगे जब 9 - 2 × 180 कितना आ जाएगा ये बचेगा 8 × 180 बराबर कितना आ जाएगा 136 की 10 रखो 10 - 2 × 180 बराबर कितना बनेगा 8 × 180 और 18 की 18 10 और 8 करोगे तो कितना बनेगा 144 बताओ इतनी बात है इसमें कैसे निकला, कैसे ये जो वैल्यू आ रही है ये सब पता चल गया। हमने क्या देखा कि ये जो हमने क्या पढ़ा है ये हमने पॉलीगन पढ़े, पॉलीगन में कितनी साइड होती हैं ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला है ये ठीक है। सब हाँ बताओ सब ऑल टोटल ये फार्मूला लगेगा, लेकिन जब n की वैल्यू हम कहेंगे जब हम n की वैल्यू जब वेरिएशन में आएगी तो अलग अलग आएगा वैल्यू, ये ट्रायंगल का अलग आएगा, क्वाड्रेटर का अलग आएगा, पेंटागन का अलग आएगा, हेक्सागन का अलग आएगा, हेक्सागन का अलग आएगा। तो हम जैसे जैसे उसमें हम भैया आकृति शेप बदलता चला जाएगा, साइडें बदलती चली जाएंगी, वैसे वैसे हम क्या हो जाएगा फार्मूला सेम रहेगा पर उसकी वैल्यू बदलती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे साइड बढ़ाओगे वैसे उसकी वैल्यू बदलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जब साइड बढ़ाओगे तो ट्रायंगल की जो वो अंदर का जो इंटीरियर का एंगल्स का सम होगा वो भी तो बढ़ेगा, क्योंकि वही वाली चीज़ें यहाँ पे है। -280 रखोगे 360 आएगा पहले का। पेंटागन में कितना होता है 540। अब इसमें अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, वहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। और मान लो भूल जाओ तब के लिए हमारे पास में फार्मूला भी है n-2 180 तो लगा 6 n-2 180 6 रखोगे 6 - 2 180 कितना आ जाएगा 720 7 रखोगे 7 - 2 180 कितना आ जाएगा 5 × 180 900 आ जाएगा। 8 रख दोगे तो 8 - 2 180 कितना आ जाएगा 6 × 180 1080 आ जाएगा। 9 रख दोगे n - 2 9 - 2 180 कितना आ जाएगा 9 - 2 जाएगा 7 7 जो वैल्यू हमारी सही है क्योंकि 18 7 जाओ 126 होगा। फिर 10 रखोगे जब तो 10 - 2 180 8 बचेगा तो 8 की वर्जन जो 18 से होगी तो 144 आएगा यानी कि 0 लगा। तो बात आई कि नहीं समझ में, ये तो हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का ठीक है। देखो इसमें कितना आया था, ये फार्मूला था 1 - 2 × 180, ये तो लगाया था हमने सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। हमें निकालना कितना है इंटीरियर एंगल का प्रत्येक मतलब एक निकालना है। जैसे हम कहें भैया ट्रायंगल है ना इसका कितना होता है 180 होता है, प्रत्येक निकालना 3 एंगल बन गए तो 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा बुला जाएंगे कि जहाँ हम क्या कर देंगे n से डिवाइड कर देंगे, फार्मूला क्या कर देंगे n से डिवाइड कर देंगे, क्या करने देंगे n से जब डिवाइड कर दोगे तो ये फार्मूला बन गया किसका ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, ईच ऑफ इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा प्रत्येक का तो कैसे निकलेगा n - 2 × 180 n से आएगा। बताओ
एन की वैल्यू रख के देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली मतलब बात ही नहीं है। अभी 3 रखोगे तो कितना आएगा, 1 × 180/3 और 3 डिवाइड तो कितना आएगा 60। ऐसे ही सभी पे लागू होगा, जैसे क्वाड्रेटर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, सेप्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, डेकागन। ठीक है, तो इतनी बात है इसमें, हर प्रत्येक का निकाल सकते हो। जैसे हम उसमें आया था 360 आया था नहीं आया था क्वाड्रेटर, तो हम भी इसमें कितने एंगल बनेंगे क्वाड्रेटर में, 4 साइड होती है तो 4 एंगल बनेंगे, 4 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। बोलो प्रत्येक एंगल आ गया 90, एक एंगल। ये सब क्या कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन नहीं, ये सब रेगुलर मतलब चारों साइडें जब बराबर होंगी तब ये बात करेगा, चारों साइडें जब बराबर होंगी तब प्रत्येक एंगल की बात करेगा। और रेगुलर में ही लग सकता है, ये रेगुलर में ही ईच पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये 90 ये 90 ये 90, इसमें तो 90 हो जाएगा। लेकिन अगर हम तो भैया ये 60 है, ये 120 दे दे तो ये 60 120 कितना होगा 180 होगा, ये 90 दे दे और ये बचा कितना 90, समझो भैया ये सब अलग अलग हो जाए। देखो अगर ये सब एंगल अलग अलग हो जाए तो वो रेगुलर तो नहीं होगा, वो इरेगुलर हो जाएगा। तो इरेगुलर में कभी भी ईच ऑफ इरेगुलर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि भैया कैसे निकालोगे, प्रत्येक एंगल जब इक्वल होगा तभी तो ईच निकलेगा, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ लेना। ठीक पता है समझ, जैसे इसमें पॉलीगन में ये क्वेश्चन आ जाए कि ये हमारा एंगल दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, ये x है, ये भी x है, और मुझे फाइंड करना है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे। और ये मेरी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को दिख रही होगी, है ना, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू या इन दिस फिगर पॉइंट डाल लेते हैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा, A B C D E। ठीक है, इन दिस फिगर हम लोग जो स्ट्रेट लाइन है इसको भी डाल देते हैं, F A B C D E F G। हम लोग ये देखो F G is a straight line and make angles 180 बनाता है बेटा, इधर समझो मेरी बात, 180 बनाता है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 होगी बेटा। इस एंगल डी की वैल्यू थोड़ी कितनी होगी, इस वाले एंगल की बी डी, ये तो दिया हुआ है एंगल बी डी एफ दिया हुआ है कितना 70। और मुझे कैसे पता करना है, ये वाली अंदर वाली इंटीरियर पता करना है, बी ये वाला छोटा वाला एंगल ये बी, तो एंगल डी कैसे निकलेगा, हम लोग 180 से माइनस कर देंगे इसको 70 दिया हुआ है, एंगल डी इंटीरियर आ जाएगा। इंटीरियर के लिए चाहो तो इसको आई लिखो, क्या लिख लो आई लिखो, आई लिख लो तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, कितना आ गया 110। इसी तरीके से क्या करते हैं 10 मतलब होता है इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, देखो एंगल ई जो इंटीरियर एंगल ई है तो कैसे मान कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे 60 कितना आ जाएगा 1 जो बेटा 120 आ गया, ये 120 आ गया और ये 110 आ गया। क्योंकि मुझे ये पता करना है, जब तक हमें ये दोनों एंगल पता नहीं होंगे तब तक हम ये दोनों एंगल पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा ए बी डी ई सी ये क्वाड्रेटर बनना है, क्या बनना है क्वाड्रेटर बनना है या पेंटागन बनना है, 1 2 3 4 5 पेंटागन बनना है बेटा, तो बेटा पेंटागन बनना है, तो डायरेक्ट कर देंगे पेंटागन फ्रॉम पेंटागन। पेंटागन का हमें फॉर्मूला पता होगा, सम ऑफ ऑल कितना होता है, हम जो भैया n - 2 5 - 2 3 हटा देंगे जो है ना कि 540 आ जाएगा, तो सम कितना होता है 540, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर पेंटागन कितना होता है बेटा 540 होता है। तो ये अब जब सम हो ही गया तो यहाँ पे कर लो, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, ये वाला इंटीरियर वाला जो हमने लिखा था अभी बनाया, जो हमने अभी निकाला है डी, और एंगल ई प्लस एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा 540। क्यों, अभी हमने पढ़ा है कि पेंटागन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर कितना होता है 540 होता है, तो 540 बराबर कर दिया। अब ये देखो कितनी दी, एंगल ए कितना दिया है, ये तो दिया है गिवन
यहाँ पे लिख भी सकते हैं एंगल ए इज द 30 और यहाँ पे ब्रैकेट में कर सकते हो गिवन 30। बी कितना दिया बेटा, बी कहाँ गया, ये एक्स है। डी कितना है इंटीरियर 110 है। ई कितना है इंटीरियर 120 है। हम लोग ये सी कितना है, हम लोग ये एक्स है, किसके बराबर है 540 के बराबर। बोलो तो एक्स कितना बन गया 2x बन गया और 120 हो मतलब ये 20 200 ऐसे हो जाएगा और 20 और 10 हो जाएगा 30 तो कितना हो जाएगा 230 और 230 में 30 और ऐड करो तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा और 260 उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे यहीं पे लिख लेंगे पहले एक बार, है ना। इतना शॉर्टकट नहीं चाहिए तो भैया इक्वल टू 540 माइनस का 260 2x बराबर कितना आ गया 10 में से 0 से 0 40 में से जाएगा एक इतना का 4 में से 2 जाएगा 2 x की वैल्यू कितनी आ रही है तो 2x की वैल्यू अगर 280 है तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी 140 आ गई और इसकी भी वैल्यू 140 क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है x है तो x बराबर में क्या निकाल देगा ये आप क्या है आंसर समझ में आई बात। अब करिए सम ऑफ ऑल पॉलीगन स्टेट एंगल क्या होता है देखो बेटा सभी में 360 होता है चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो पॉलीगन हो मतलब किसी भी पेंटागन हो कोई भी आकृति हो ट्रायंगल हो क्वाड्रेटर हो पेंटागन हो हेक्सागन हो ठीक है कोई भी हो डेकागन हो नोनागन हो कोई प्रभाव नहीं होता सभी में कितना होता है 360 होता है। क्या सम ऑफ ऑल पॉलीगन स्टेट की बात कर रहे हैं इंटीरियर तो अभी मैंने बताया जैसे साइड साइड बढ़ेगी वैसे ही उसका सम ऑफ ऑल एंगल बढ़ेगा। तो आता ही कैसे हैं सिर्फ हम ट्रायंगल में हम यूज करके आपको हम बता दे रहे हैं कि इसको वेरीफाई कैसे करें कहाँ से आता है ना इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये देखो ये जो साइड है ना इसको आगे बढ़ाओगे इसको हमने आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया और ये जो बढ़ाने के बाद में ये वाला एंगल होता है तो स्टीरियर होता है जो ये ए है ये बी है और ये सी है ये बी इसका एंगल बी है इंटीरियर एंगल भी ये क्या है आई बी और ये क्या है ई बी मतलब स्टीरियर। तो इसी तरीके से क्या है इसमें भी स्टीरियर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एंगल सी हो जाएगा। और ये बात ही समझ अगर इतनी बात आई हमारी समझ में तो हमको लग रहा है सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो अगर ये एंगल ए है और टोटल कितना होता है 180 होता है तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस ए आ जाएगा बोलो आ जाएगा बताओ आएगा नहीं आएगा 180 माइनस ए आएगा नहीं आएगा। ये अगर ए हमने माना है और टोटल कितना होता है स्ट्रेट एंगल में 180 होता है तो इसको जब माइनस करोगे तो 180 माइनस ए आ जाएगा। इसी तरीके से यह क्या आएगा 180 माइनस एंगल सी आ जाएगा। इसी तरीके से एंगल बी कितना आ जाएगा 180 माइनस एंगल बी आएगा। बताओ यहाँ हम स्ट्रेट एंगल को माइनस करते हैं तो इंटीरियर आ जाएगा 180 माइनस क्योंकि हमारा टोटल कितना होता है 180 होता है। बताओ इतनी बात ही समझिए। अब हम क्या करेंगे अब हम देख लेंगे इस वाले अब इंटीरियर में लगाएंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा 180 के। क्यों क्योंकि यहाँ पे आगे लिख दोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज द 180। यहाँ पे कितना लिख दोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज कितना 180 मतलब 180 होता है 1 2 3 3 है ट्रायंगल में आओ इंटीजर्स की एक्सटीरियर इंटीरियर लगाएंगे बेटा इंटीरियर हमने निकाला है ये एंगल ए है ये हमने पूरा होता है 180 तो होता नहीं होता है यार स्ट्रेट एंगल होता है 180 तो ए को माइनस कर दो अंदर वाला आ जाएगा नहीं आ जाएगा 180 माइनस है इस तरीके से इसमें माइनस करोगे 180 माइनस सी इसी में करोगे 180 माइनस बी तो हमने क्या किया ए इंटीरियर एंगल को सम कर लिया ए बी सी ये बड़े वाले एंगल है आप इसकी जगह में रख देंगे कि वैल्यू किसकी है ये 180 माइनस ए है और ये 180 माइनस बी है और ये 180 माइनस रो सी है किसके बराबर है 180। एक बात बताओ 180 से 180 माइनस आ जाएगा बोलो तो एंगल ए 180 और 180 कितना बन गया थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं तो समझ नहीं आएगा देखो एंगल ए की जगह पर क्या रख सकते हो 180 माइनस एंगल ए बी की जगह 180 माइनस एंगल बी और सी की जगह 180 माइनस एंगल सी और किसके बराबर है ये 180। इतनी बात आई समझ तो ये इक्वल के बराबर 180 एक 180 एक 180 से
कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कैंसिल। इधर हो गया 0, इधर 180 कितना हो जाएगा 360, और एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर किसके 0 के, कर दिए 0। तो अब हम कहेंगे भैया ये माइनस की जितनी भी चीजें हैं उधर ट्रांसफर कर देंगे, जैसे उधर हम ट्रांसफर करेंगे, जैसे परसेंट करेंगे हम, तो वैसे हो जाएगा प्लस में, माइनस की प्लस में हो जाती है। तो इसको हम इधर ही रखते हैं, इसको इधर पलट देते हैं, एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 360, प्लस का माइनस हो जाता है, हमने माइनस कॉमन ले लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाता है, माइनस का 360, तो माइनस से माइनस कितना आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना आ गया 360, आ गया नहीं आ गया। तो मतलब ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 360 आ गया नहीं आ गया, ये ट्रायंगल थे नहीं थे, इन्हीं का सम कितना आ गया। किसी भी पॉलीगन में चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रेटर हो, चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रेटर हो, चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, चाहे किसी भी डेकागन हो नोनागन हो ना सेप्टोगन हो, किसी में भी निकालोगे इसी तरीके से प्रूफ जब करोगे तो उसमें ए बी सी मान करके कर सकते हो, और उसका जो सम आएगा वो 360 ही आएगा। क्यों? प्रूफ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जैसे सम बढ़ेगा वैसे इसमें चीजें बढ़ेंगी, वैसे सम बढ़ता जाएगा, तो सम जितना बढ़ता है इतना बढ़ता है, इधर माइनस का इधर वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बचेगा वो जितना इसमें बच रहा हो उतना उसमें भी बचेगा, सीधी बात से 360 बचेगा। बात आई समझ में? नोट कर लो, ये अच्छा प्रूफ है। आप कर दो इसको थोड़ी देर के लिए, बस रुक जाओ थोड़ा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।